इस्तिक़दाम के फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले करना है गूगल ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आके आपने इसको सर्च कर लेना है। इस्तिक़दाम फॉर्म मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ई फॉर्म डायरेक्टरी आ रहा है, आपने यहाँ पे भी नहीं जाना। डाउनलोड पे भी शायद ये वर्किंग ना करे आपके पास। इसके बाद आपने करना है कि परमानेंट फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो ये आपके पास इस्तिक़दाम का फॉर्म है। ठीक है, इस्तिक़दाम के इस फॉर्म को आपने फिल करना है, लेकिन आपको इसके लिए इसका डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। क्लिक है टू डाउनलोड फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। PDF फॉर्म में भी है और वर्ड फॉर्म में भी है। आपने इसको PDF में डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास PDF को एडिट करने की ऑप्शन है तो आपने ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पे ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। और इस फॉर्म को मुकम्मल तौर पे फिल नहीं करना होता। फिल कर लें तो अच्छी बात है, वैसे ज़रूरी नहीं है इसको मुकम्मल तौर पे फिल करना। तो मैंने इसको कितना फ़िल किया था, किस तरीके से फ़िल किया था, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको मैं इसकी मुकम्मल तौर पे वो फॉर्मेट बना कर देता हूँ कि आपने किस जगह पर क्या चीज़ लिखनी है। वैसे तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखते हो लिखा हुआ है कि इसम साहिब तलब। यहाँ पे आपने स्पॉन्सर है, आप ख़ुद स्पॉन्सर हैं, आपने अपना नाम लिख देना है। इसी तरह से ये सारा फॉर्म है। इसके अंदर आपके पासपोर्ट और आपके इकामा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपकी फ़ैमिली की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस जगह पे आपने अपना जो एजुकेशनल अपना डिग्री सर्टिफिकेट कब उसको किया, कब मुकम्मल हुआ, कहाँ से आपने डिग्री की है, वो आपने सारा कुछ यहाँ पे ले आके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो डिपेंडेंट्स हैं जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं उनके नाम आएंगे, उनकी एज आएगी, उनका मज़हब आएगा और इस तरह से आपने इसको फिल करना है। ये वाला पोर्शन भी आपके लिए ही है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर आप करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पे ये जो है इन्फॉर्मेशन ये आपके कफ़ील से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कफ़ील या जो कंपनी नेम है आपका वो आएगा, सिग्नेचर होंगे, स्टैंप लगेगी। तो मैं आपको कंप्लीट मैंने इसको किस तरीके से फ़िल किया था मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। आपने उसमें करना सिर्फ ये कि इसम साहिब तलब लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका स्पॉन्सर नेम आ जाएगा। स्पॉन्सर आप खुद हैं, अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, आपने अपना नाम अपने पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अलजिनसियात में यहाँ पे नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ कहीं से भी आप हैं आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे लिख देंगे। रकम अलजवाज़ के अंदर यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद तारीख़ के अंदर यहाँ पे इशू डेट आ जाएगी। यहाँ मसदूरा के अंदर इशू प्लेस आ जाएगी, आपको पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ। पाकिस्तान से इशू है तो आप यहाँ पाकिस्तान लिख दें। ठीक है, एक्सपायरी डेट। अब एक्सपायरी डेट जब आप लिखेंगे, अच्छा ये सारी चीज़ें आपने अरेबिक के अंदर लिखनी है। अपना नाम, अपनी नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें आपने अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करके लिखनी है। और कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए आप गूगल पे सिंपल जाके लिखें, गूगल ट्रांसलेट लिख लें और उसके अंदर से आप जो है ना बहुत ईजीली आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको अरेबिक ट्रांसलेट वो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे हम आ गए थे। एक्सपायरी डेट के अंदर आपने हिजरी में सबसे पहले यहाँ पे जो साल है वो लिखना है इस जगह पे। यहाँ पे आपका साल आएगा, अगर 2022 है, 20 है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अरेबिक के अंदर। फिर उसके बाद मंथ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट आएगी। आपने इस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आपका आता है वीज़ा नंबर ऑन पासपोर्ट, स्पॉन्सर पासपोर्ट। आपका जो फ़र्स्ट टाइम पे जब आप सऊदी अरब आए थे आपको जो वीज़ा मिला था उसके ऊपर आपका एक वीज़ा नंबर लिखा होता है। ठीक है, उस पेज के ऊपर तो आपने वहाँ से वो ले लेना है और अपना वीज़ा नंबर यहाँ पे अरेबिक के अंदर लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका वीज़ा डेट स्पॉन्सर पासपोर्ट। ठीक है, मैंने इसको इंग्लिश में करके लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब वीज़ा डेट जो होती है, जब आपका पासपोर्ट के ऊपर जहाँ पे वीज़ा स्टैंप हुआ है उसके पास आपका लिखा होगा वीज़ा नंबर, उसके साथ ही उसकी एक डेट भी लिखी होती है। ठीक है, वो डेट आपने लिख देनी है। फिर आपको इशू कहाँ से हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से तो या तो आपको इस्लामाबाद से आपने उसका स्टैंप हुआ होगा वीज़ा, या कराची से हुआ होगा, आपने वो लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इकामा नंबर आ जाएगा। इकामा नंबर के बाद इकामा इशू कहाँ से हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, इशू प्लेस उसकी। फिर इकामा एक्सपायरी डेट भी आपने उस तरह से लिखनी है कि पहले साल आ जाएगा, फिर मंथ आएगा और सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगी। ठीक है, डे जोन सा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका मज़हब आ जाएगा, यहाँ मैंने इस्लाम लिखा है। ठीक है, इकामा प्रोफेशन आप अपने इकामा से देख के लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इकामा इशू नंबर। अब इकामा इशू नंबर आपके इकामे के ऊपर लिखा होता है कि आपको इस टाइम कितना इकामा इशू हुआ है, पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, वो आपका लिखा होता है। ठीक है, वहाँ से आप इसको लिख लेंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपका सिटी कौन सा, जहाँ पे आप यहाँ पे रह रहे हैं वो आप सिटी लिखेंगे।
फिर आपने अपनी सैलरी लिखनी है। अब सैलरी आपने ग्रॉस सैलरी लिखनी है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसके अंदर अकोमोडेशन आपको क्या मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन क्या मिलता है, जो कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है वो आप यहाँ पे अरबी में लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इस अमल कफ़ील के अंदर यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, आपकी कंपनी किस सिटी के अंदर है वो सिटी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना ही लिख दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कफ़ील का नंबर लिखना, अपना मोबाइल नंबर आप लिखते हैं। यहाँ पे ये जो था मैंने आपको बताया था, ये आपका एजुकेशनल सारी डिटेल होंगी। यहाँ पे आपने अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख देंगे, और किस टेक्नोलॉजी में की हुई है वो आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखेंगे, और वो कितने साल की इंजीनियरिंग थी आपकी आपने यहाँ पे वो लिख देना है। और इसके अलावा कब एंड हुआ था, वो साल कौन सा था, आप साल लिख दें या एग्जैक्ट डेट लिख दें। जैसे मुकम्मल तौर पे कोई भी डेट होती है, जैसे 2 दिसंबर 2017 या जो भी है डेट आपकी, वो आप डेट यहाँ पे अरबिक के अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आता है, आपने कहाँ से उस डिग्री को किया था, आपने वो इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपने जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं वो आपने उनके नाम यहाँ पे सारे लिखने हैं, उनकी नेशनैलिटी आपने यहाँ पे लिख देनी है सब, मतलब एक डिपेंडेंट का नाम यहाँ लिखेंगे, उसके आगे नेशनैलिटी लिखेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे सेकंड डिपेंडेंट का नाम और उसकी नेशनैलिटी। इस तरह आपने इसको मुकम्मल फिल करना है। यहाँ पे उनकी एज आएगी, उनका मज़हब आ जाएगा, फिर उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, अगर वाइफ़ हैं तो वाइफ़ यहाँ पर लिखेंगे, अगर वो चिल्ड्रन हैं तो फिर आप लिखेंगे सन है या डॉटर है। उसके अलावा उनकी रिहाइश कहाँ की है, लाहौर, कराची, पाकिस्तान में कहीं से भी, जो भी आपकी रिहाइश जहाँ से भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अल-इस्म के अंदर यहाँ पे आपका उस तरह से आप ही का नाम आएगा, ठीक है। आपने अपने पासपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये डेट मैंने नहीं डाली थी, आप भी देख लें, डालना चाहते हैं डाल दें, मैंने नहीं डाली थी और इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। फिर यहाँ पे सेम फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। डेट यहाँ पे मैंने नहीं डाली, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने सिटी लिख देना है, कौन से सिटी में आप हैं, और फिर मोबाइल नंबर आपने दे देना है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा था, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर आपको पता है तो फिर आप लिख सकते हैं, नहीं पता तो आप छोड़ दें इसको। यहाँ पे आपके कफ़ील का या कंपनी का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपने उसके सिग्नेचर कराने हैं, वो कफ़ील के सिग्नेचर हो या अगर HR के पास अथॉरिटी है तो उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपने कंपनी की स्टैंप लगवा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जितना सा फॉर्म मैंने फ़िल किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, और मुझे फ़ैमिली वीज़ा उस टाइम पे इशू हो गया था। तो आप भी इसको इस तरीके से करें। बाकी जो सेकंड पेपर है ये इसको इग्नोर करें, और फर्स्ट पेपर आपने मुकम्मल तौर पे फिल करके तो आपने इस तरह वहाँ पे ले जाना है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इस्तक़दाम एप्लीकेशन फ़ॉर्म है ये, ठीक है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है ये आपका इस्तक़दाम एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। तो मैंने इस एक डॉक्यूमेंट को आपको बता दिया कि इसको किस तरीके से फ़िल करना है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट इस तरह से चाहिए होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ ये है कि मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली इसको फ़िल कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपके इकामा से रिलेटेड हैं, आपके पासपोर्ट से रिलेटेड हैं, और आपकी फ़ैमिली से रिलेटेड है। तो इसको आपको पूरी डिटेल बताने का मकसद ये था कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी बेसिक और अपनी जो बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम दूसरों को शेयर कर देते हैं, और हम कहते हैं कि भाई आप हमें वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो आप ये देख सकते हो इस फॉर्म में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है आपको किसी को भी अपने इन्फॉर्मेशन देने की, आप इस फॉर्म को ख़ुद भी जाके फ़िल कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आप वहाँ पे इसको अरबिक में ट्रांसलेट करते जाएँ, और वहाँ से कॉपी करते जाएँ और यहाँ पे लिखते जाएँ अरबी के अंदर। तो ये आप बहुत आराम से फ़ॉर्म को फ़िल कर लेंगे। अगर इसके बाद भी किसी को ज़रूरत है कि उसको फॉर्म फ़िल किसी और से ही करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपका फॉर्म फ़िल करके दे सकता हूँ।